देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश भर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं इस साल पहली बार कोरोना से रोजाना मौत का आंकड़ा 1000 के पार गया है। देश में ऐसी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,84,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले देश भर में सामने आए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई। देश में लगभग 1,000 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। देश के तमाम राज्यों में कोरोना से स्थिति बेहद खराब हो गई है। शायद ही देश को कभी इतनी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ा हो। कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। देश में जारी कोरोना के महासंकट ने त्राहिमाम मचा दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है। दिल्ली हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, हर जगह से एक जैसी ही तस्वीर सामने आ रही है। एक और अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतार है जो इलाज करवाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर शमशान घाटों के बाहर भी शवों की कतार है, लेकिन दोनों ही जगह कोई व्यवस्था नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण हाल बेहाल है। ऐसे में दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स की कमी है। झारखंड में कोरोना के कारण हालात बदतर हो चुके हैं। नए मरीजों की संख्या 2800 को पार कर गई है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। सबसे बुरे हालात इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों का है। सिर्फ मरीजों की संख्या ही नहीं बल्कि शमशान घाट के बाहर लगी शवों की कतारें भी डराने वाली हैं। शमशान घाट पर लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हालात बेहद बिगड़ गए हैं। महाराष्ट्र में कई जिलों में बेड्स की कमी है तो कुछ जगह वैक्सीनेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते संकट और मिनी लॉकडाउन के कारण राज्य से हजारों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। इन बड़े राज्यों के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। गुजरात के अहमदाबाद में अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें खड़ी हैं क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है, तो मरीजों को बाहर एम्बुलेंस में रोका गया है और वहां पर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। अहमदाबाद में अस्पताल से इतर शमशान घाट के बाहर भी कतार है, यानी ना इलाज आसान है और ना ही मौत आसान है। गुजरात में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। हाल ये है कि सूरत के शमशान घाटों पर 24 घंटे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ चिताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियां तक पिघल गई हैं। यहाँ बीते 8 से 10 दिनों से दिन रात शव आ रहे हैं। इनके कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सूरत में कोरोना से मरने वालों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए तापी नदी के तट पर कैलाश मोक्ष धाम को फिर से शुरू कर दिया गया है। ये पिछले 14 साल से बंद था। पिछले 3 दिनों में यहाँ 50 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। देश में ऐसी महामारी के बीच भी भ्रष्टाचार की खबरें भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नाम पर हो रहे एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर लोगों को बिना टेस्ट के 300 रुपए में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। इससे पहले 10 से 12,000 रुपए देकर विदेश से आने वालों को क्वारंटीन की जगह घर भेजे जाने की बात सामने आई थी। कांग्रेस शासित राजस्थान में कोरोना वैक्सीन चोरी होने का हैरानी भरा मामला भी सामने आया है। ये घटना राजधानी जयपुर के एक अस्पताल की है। अस्पताल से कोरोना वायरस वैक्सीन की 320 डोज चोरी हो गई है। इस मामले में कुल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि चोरी की गई वैक्सीन को ब्लैक मार्केट में बेचा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि जयपुर कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर जमकर कालाबाजारी हो रही है। 900 रुपए में बिकने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में 15,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र से खबर आई थी कि वहां कोरोना के दौरान दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी ब्लैक मार्केटिंग चालू है। देश में रोज बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच अब महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से एंटीवायरल रेमडेसिविर की किल्लत की खबरें भी सामने आने लगी हैं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल इंजेक्शन है। इसका काम वायरस की प्रतिकृति को रोकना है। भारत में कुल मरीजों में से 11 लाख सक्रिय मरीज केवल महाराष्ट्र में हैं, जिन्हें अब रोजाना 40,000 से 50,000 रेमडेसिविर की जरूरत पड़ने वाली है। रेमडेसिविर की इतनी मांग का मुख्य कारण लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में आने वाली समस्याएं हैं।
कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक रूप ले चुकी है। इस बार पिछले साल के मुकाबले हालत बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों से लेकर शमशानों तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।